नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। हाल ही में कंगना रनौत ने कुछ स्टेटमेंट दिया सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से जुड़ा हुआ, और फिर नेपोटिज्म का जो पूरा भाई भतीजावाद का डिबेट चल रहा है बॉलीवुड में, उसके ऊपर। तो उसी पर नसीरुद्दीन शाह से कोई माइक लेके पहुंच गया उसके घर पे पूछने के लिए। तो खाली पड़ा एक्टर 10 साल में एक भी हिट नहीं दी है, और जिस तरह की कुछ फिल्में की हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, उसने कंगना रनौत के ऊपर एक पर्सनल निजी तौर पे टिप्पणी करते हुए कहा कि हाफ एजुकेटेड स्टारलेट जो है उसको मैं तरजीह नहीं देता, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये जो एक एलिटिज़म है अपने बारे में कि मैं ही बेस्ट हूँ, मतलब तुमको ठीक है, दुनिया मानती है कि आप एक अच्छे अभिनेता हैं, और अच्छे अभिनेता हैं, इसका आपको अवार्ड भी मिला है, रिकग्निशन भी मिला है, अलग अलग सरकारों ने आपको सराहा भी है, लोग भी सराहते रहते हैं। लेकिन ये आपको वो गारंटी नहीं दे देता कि आप जो है किसी को हाफ एजुकेटेड कह दे। हाफ एजुकेटेड मतलब आप उसको हाफ एजुकेटेड किस आधार पे कह रहे हैं? क्या उसने कोई अशिक्षित या बूरिश या गंवार टाइप का कोई बयान दे दिया है क्या? नहीं, उसने जो बोला वो एक्चुअल रियलिटी है आपके इंडस्ट्री की। और हाफ एजुकेटेड आप उसको बोल रहे हैं। आपने किस किस तरह के फिल्में चुनी हैं? ये इंजेक्शन रोमा के नसों में इतना जहर घोल देगा, है इस टाइप वाला मोहरा का डायलॉग मुझे अभी भी याद है। इस तरह के आपने फिल्में की, क़ैज़ात गुस्ताद की आपने कुछ फिल्में की हैं जो सबको पता है। आप उम्र के उस पड़ाव पर हैं जो मेरे पीछे जो घाटी है उससे भी गर्त में जा चुकी है, और उसी तरह लगता है कि मानसिक संतुलन भी आपका किसी आजकल कोई पूछता है नहीं आपको, और चूंकि एक घमंड है आपके ऊपर कि एक्टिंग तो बस मुझे ही आती है। इसी कारण आपने अनुपम खेर के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणी कर दी थी, आपने राजेश खन्ना के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया था, विराट कोहली के बारे में बोल दिया। ये सारे लोग अनुपम खेर को बोलेंगे तो अगर मैं आपको एक अच्छा अभिनेता, मतलब आपके पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को अलग कर दूं, तो अभिनेता के रूप में सिर्फ जो ऑन स्क्रीन आपने कुछ अच्छी फिल्में की हैं उसको अगर मैं देखूं तो मैं मानता हूं कि आप अच्छे अभिनेता हैं। आदमी तो आप बहुत ही वाहियात और घटिया हैं, लेकिन अनुपम खेर को अगर मैं उसी पलड़े में रखूं तो वो भी आपसे कमतर किसी भी तरीके से नहीं है। उनकी पहली फिल्म से लेके अभी तक जिस तरह के किरदार वो करते रहते हैं, चाहे कॉमेडी हो, ड्रामा हो, इमोशनल रोल हो, जैसा भी हो, तो वो भी करते हैं। तो आपने उनको जो है हीन बताने की कोशिश की। राजेश खन्ना, जिस एक्टर के बारे में कहा जाता है कि उनकी कार जब पार्क होती थी तो लिपस्टिक से रंग जाती थी, तो आपको क्या उससे जलन होती है? कोई आदमी बिना जले उस तरह के स्टेटमेंट नहीं दे सकता, वो भी उस व्यक्ति के बारे में जिसकी मृत्यु हाल ही में हुई हो। मृत्यु हुई थी, आपसे स्टेटमेंट, तो आप चुप रह जाते, आपको लगता है कि वो घटिया एक्टर हैं। तो उसने अपना एक ही तरह का एक्टिंग किया। आप जैसे शाहरुख खान के बारे में, उसको भी लोग कहते हैं कि नहीं वो तो स्टार है, एक्टर नहीं है। जो भी है वो सफल है, और पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो उसको देखने वाली है, उसको लाइक करती है, उसको अडोर करती है, और उसकी फिल्में 100-100 करोड़ 200-200 करोड़ कमाती है। तो आप या तो कह दीजिए कि उस तरह की एक्टिंग नहीं है, एक्टिंग वही है जो नसीरुद्दीन शाह करते हैं। तो ये वही एक अभिजात्यता जो है वो मतलब आपकी नसों में घुला हुआ है, या फिर आपको आजकल फिल्में नहीं मिल रही हैं जो कि हर गिरती हुई उम्र के साथ, या नए लोग आ गए हैं आपसे बेहतर अभिनेता, मतलब नए नए यंग एक्टर्स आ रहे हैं जो एक फिल्म पुराने हैं, 2 फिल्म पुराने हैं, वो सिर्फ एक म्यूज़िक वीडियो में भी काम कर रहे हैं, तो उसमें भी वो अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आपसे बेहतर है, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं ये एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो घुसा हुआ है, जो कि वास्तव में एक इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, कि आपको कोई पूछता नहीं है, तो जो ही जब ही पूछता है तो आप कुछ भी बकवास टाइप का बयान दे देते हैं। दिक्कत क्या है नसीरुद्दीन शाह की कि इनकी फिल्में 2 करोड़ नहीं कमा पाती हैं, शायद इनको उतना पैसा भी नहीं मिल पाता होगा। और कंगना रनौत देखिए, मतलब जब एक मर्द इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है ना, हाफ एजुकेटेड पे वो नहीं रुका, स्टारलेट पे, स्टार भी नहीं स्टारलेट, जबकि कंगना इज अ स्टार इन हर ओन राइट एंड शी हैज़ प्रूव्ड इट टाइम एंड अगेन। चाहे एक्टिंग हो, आप ये नहीं कह सकते कंगना जो है ख़राब एक्ट्रेस है, नहीं, कंगना ने बेहतरीन एक्टिंग की है, कई फिल्में अच्छी की हैं, और उनको नेशनल अवार्ड मिला है, पॉपुलर अवार्ड भी मिला है, क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला है। तो जब तक वो मतलब आपके इंडस्ट्री के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे थे, उसकी सांद को नहीं बाहर ला रही थी, और बाहर नहीं लाने का भी एक कारण रहा होगा, क्योंकि आपको जब जड़ें जमानी होती है, आप मतलब एक भूखा आदमी भूखमरी पे नहीं बोलता है, हमेशा जिसका पेट भरा हुआ होता है
वही भूखमरी पे बात करता है। जब तक आपके पेट में अन्न नहीं होगा तब तक आप समस्याओं पे बात नहीं करेंगे। तो कंगना ने हो सकता है कि शी वेटेड फॉर हर चांस, कि जब उसकी वॉइस जो है सुनी जा सके। आज उसको किसी टेलीविज़न चैनल की दरकार नहीं है कि वो माइक लेके कोई जाएगा, वो उसका हैंडल तक सस्पेंडेड है और वो टीम कंगना नाम के एक हैंडल पे आती है और वो बोल देती है दैट बिकम्स ए न्यूज़। आपके लिए आपके घर में कोई माइक लेके जाता है तब वो न्यूज़ बनता है। तो आप उस हिसाब से भी लोकप्रियता के भी पलड़े में आप कहीं नहीं ठहरते। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये है कि कंगना मतलब स्टारलेट वाली बात की एक जो मेल ईगो होता है, और ये खास करके एक खास तरह के लोगों में ये ज़्यादा देखा जाता है कि पहले तुमने सिर्फ हाफ एजुकेटेड पे तुम नहीं रुके, तुमने उसे स्टारलेट कहा जबकि वो स्टार है। और उसके बाद ये स्टारलेट जैसा शब्द चुनना और हाफ एजुकेटेड, ये उसी तरह का है जो नवाज शरीफ ने देहाती औरत कहा था। ये एग्जैक्टली उसी तरह का पितृसत्तात्मक माइंडसेट है जहाँ पे एक मेल एक पावरफुल पोजीशन में है, लोग उसे मतलब एक जगह पे बिठा के देखते रहे हैं अभी तक, तो कोई माइक लेके जाता है और वो इस तरह की घृणित, नीच और घटिया जलील किस्म की बातें कहता है अपने एक फेलो एक्टर के लिए, जो कि किसी भी तरह से देखा जाए तो वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि न तो वो तुमसे कम अवार्ड, मतलब हो सकता है अवार्ड अब गिनने लगेंगे तो कम और ज़्यादा का नहीं कर सकते, कंगना की उम्र भी आपको देखनी चाहिए, और इस उम्र में कंगना ने जो पाया है नसीरुद्दीन शाह का पता नहीं कि इस उम्र में वो क्या कर रहे थे। नसीरुद्दीन शाह को नसीरुद्दीन शाह बनने में काफ़ी समय लगा था, तो उस हिसाब से भी देखें कि हो सकता है कि कंगना हैज़ अ वेरी नाइस फ्यूचर अहेड। और जिस तरह की विचारधारा वो रखती है और जिस तरह के लोग आजकल जो देशरोधी विचार रखने वाले हैं या समय समय पे कहते हैं कि उनको इंडिया में मन नहीं लगता है, वो अपनी पत्नी के साथ कहीं और तुर्की उर्की चले जाने की बातें मतलब दिल में इच्छा रखते हैं, या पाकिस्तान में बसने की बातें करते हैं, या वहाँ के लोगों की बातें करते हैं, देश को तोड़ने वाले आतंकियों, नक्सलियों, अर्बन नक्सलियों, इन सब के बारे में वो अच्छी अवधारणा अपने दिन में रखते हैं। तो ऐसे लोग भी रहे हैं अभी तक। उन लोगों को आज की जनता, जो उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, उनके ट्रेलर जो आ रहे हैं यूट्यूब पे, खैर उससे बहुत ज़्यादा होता नहीं, हमें ये देखना है कि ट्रेलर अगर मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो ऑफ इंडिया है तो उसकी फिल्म भी उसी हिसाब से नकारी जाए, उसको देखा ही ना जाए, तो वो अगला स्टेप होगा। तो कहीं ना कहीं कंगना का भविष्य अभी मतलब अगले एक दशक तक तो सुरक्षित लग रहा है, जिस तरह का एक रिजुवनेटेड एक राष्ट्रवादी विचारधारा जो आगे बढ़ती जा रही है। और आपका तो ढलान पे है, आपके लौंडे कहीं सेट नहीं हो पा रहे हैं, उनको फिल्में मिल नहीं रही हैं। तो अब बात ये आ जाती है कि पैसा वो आपसे ज़्यादा कमाती है, एक्ट्रेस आपसे ख़राब है नहीं, वो अवार्ड जो है उस उम्र में उसे जिस जिस तरह के वैरायटी ऑफ अवार्ड्स मिले हैं उसको भी देखा जाए तो वो आपसे कम अगर नहीं है, ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है, कमतर भी नहीं है। तो फिर ये एरोगेंस क्यों, ये एरोगेंस क्यों आपके जुबान में, आपकी बातों में दिखता है कि आप किसी को नेपोटिज्म के डिबेट पे हाफ एजुकेटेड स्टारलेट बोलते हैं? इसका एक ही कारण हो सकता है कि अंत समय में, मतलब जब एकदम ही नेग्लेक्टेड हैं, सेकेंड और थर्ड ग्रेड के फिल्म भी आपको नहीं मिल, आपको वेब सीरीज भी नहीं मिल रहा है, एड फिल्म भी नहीं मिल रही है, म्यूजिक वीडियो भी आपको नहीं मिल रहा है, आपसे वही बीड़ी पान तंबाकू वाला शायद विज्ञापन ही करवा लिया जाए, मुकेश हराने टाइप का, वो भी हो सकता है, वो भी जिस तरह की विचारधारा है तो वो भी सरकार आप में पैसा खर्चा नहीं करने वाली है। तो इसका एक ही कारण लगता है कि आप अभी भी वो जो नेपोटिज्म तो है बॉलीवुड में, तो आप चाहते हैं कि इवन आफ्टर बीइंग एन आउटसाइडर यू वांट टू रिमेन इन द गुड बुक्स ऑफ जौहर्स एंड चोपड़ाज एंड खान्स एंड ये जो फैमिली का पूरा वातावरण माहौल बना हुआ है, इसके अलावा और कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इस चीज़ की है ही नहीं। तो अंत में मैं मतलब नॉर्मली मैं इस तरह के वीडियो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे नहीं बनाता हूँ, लेकिन जब एक व्यक्ति अपने मतलब मेल शॉविनिज्म को उसके ऊपर मतलब एक फीमेल के ऊपर अनलीश कर देता है, एक नीच निगाह से देखता है एक सफल एक्ट्रेस को, और उसका कारण सिर्फ जलन होना है और कोई कारण नहीं है, तब इन मुद्दों पे, ये मुद्दा सिर्फ इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का नहीं रहता है, ये मुद्दा फिर फीमेल राइट्स का हो जाता है, ये मुद्दा उन वॉइसेज का हो जाता है जिन्हें कभी भी सुना नहीं गया। जो आज के भी टाइम में आप देख लीजिए ना, कितनी लड़कियां, कितनी एक्ट्रेसेज, तापसी पन्नू को आप देख लीजिए कि वो
शुरू में अप्रैल में बोल रही थी कि हाँ नेपोटिज्म के कारण मेरे मतलब गए हैं, रोल छीन गए। जून में सुशांत की हत्या होती है या आत्महत्या, जो भी आप जिस तरह से देखना चाहते हैं, और अचानक से उसका टोन जो है या तो बदल जाता है और शी जस्ट गोज डेड साइलेंट। ये जो छोटे छोटे लोग बोलते रहते थे, ये बड़े ही मुखर होकर बोलते थे, वो आज नेपोटिज्म की डिबेट में कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको एक एक दो दो फिल्में मिली हैं और इन्हें लगता है कि होप अंततः ये जो एक कुकून बना हुआ, एक घेरा बना हुआ है, उसी के भीतर जो बंद लोग हैं उन्हीं के दरवाज़ों पे नॉक करने से शायद एक फिल्म मिल जाए। तो इसी कारण इस वीडियो को बनाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो भी दबा कुचला डाउन ट्रोडन है या फिर पीड़ित है, जिसने एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एग्रेशन देखा है अपने टूवर्ड्स, या फीमेल का रोल आप देख लीजिए फिल्मों में किस तरह का रहता था। कंगना आती है और वो एक तरह से उस पूरे गेम को पलट देती है। इसमें मैं फिर एक टेनिस का जो है एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा कि उसमें एक इक्वल पे की बात चली थी, तो उसमें मतलब डिबेट के बेसिस पे इक्वल पे की बात इनफैक्ट आमिर खान से भी एक बार पूछा गया था। भले ही वो आदमी बहुत ही विचित्र और घटिया है, लेकिन उस वक्त उन्होंने जो कहा था वो मैं कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जिस दिन एक्ट्रेसेज अपने दम पर लोगों को थिएटर में खींचने लगेंगे, शी शुड बी पेड मोर देन एक्टर्स। तो वही है, रोजर फेडरर ने भी वही कहा था कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ। अगर वो क्राउड ला रही है एक फीमेल टेनिस प्लेयर, तो ऑब्वियसली उनको जो है उस हिसाब से पे मिलना चाहिए। इक्वल पे क्या, ज़्यादा कर दो, ये प्रोपोर्शन बना रहना चाहिए। तो हम उस दौर में हैं जहाँ एक अभिनेत्री ने कोई मुकाम पाया है और वो एक बूढ़े खुसट आदमी को उसकी आंखों में खटकता है। क्यों? क्योंकि वो उम्र के पड़ाव पे है, करियर उसका फिनिश हो चुका है, ही इज़ गुड फॉर नथिंग। वो बीड़ी सिगरेट का प्रचार करे, कैंसर उनसर का गुटखा नहीं खाइए, इस तरह की सलाह दे। इनफैक्ट इनके ऊपर शायद आरोप भी लगे हैं कि ये नशीले पदार्थों का भी सेवन करते हैं। इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता, और मैं ये भी अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह के नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। इसी के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।